यार फरूख शाह क्रिकेट के मामले में ना मेरे साथ ना लगी लिपटी बात नहीं करनी है। आखिरी 5 ओवर में हमने उनको 45 रन बनाने दिए हैं। कहाँ पे सुफियान को ओवर में अकोमोडेट करता, राणा एक एंड से अच्छी बॉलिंग करवा रहा था। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, जो हमारा सीनियर प्लेयर है बाबर आजम, वो टीम में आए जी, बहुत अच्छी कप्तानी करता है। बाबर आजम हमारी टीम की ज़रूरत है, बाकी थोड़े और प्लेयर्स चेंज होने चाहिए। इसमें मैं भी इस टीम में जैसे बाबर को मिस कर रहे हैं, अभी रिजवान को मिस कर रहे हैं, टीम मजबूत नहीं है। आप अभी उनको मिस कर रहे हो दोनों को? बहुत ही मिस कर रहे हैं। ये मायूस क्यों इधर खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं कि बाबर रिजवान नहीं है, बस कोई भी आ रहा है तो जा रहा है, कोई प्लेयर सही नहीं है। इतना दूर से आए, किधर से आए? रसूल खैमा से आए। कोई भी खेले अच्छा खेले, बाबर आजम लाजम होना चाहिए इस टीम में। किस बेस के ऊपर? क्योंकि बाबर आजम को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने पहले मैच अच्छे खेले हैं। उनकी हर मैच में ना उसकी जो है ना सेंचुरी होती है, 50 होती है हर मैच में सेंचुरी और 50 होती है। अभी नहीं हो रहा ना, अभी नहीं हो रहा ना। कितने अरसे से नहीं हो रहा? सर तकरीबन साल 2 साल हुआ है। साल 2 साल? जी सर। पहले तो अच्छा खेल रहा था ना, फिर अभी उसको निकाल दिया है। पता नहीं आपस में लड़ते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन उसको हर हाल में होना चाहिए। वो टीम का सेहरा है, लाजम होना चाहिए। आपको पसंद है इसीलिए? आप बताओ आप मैच हारे हो, आपने 7वें ओवर से लेकर 15वें ओवर तक 8 ओवर में आपने बाउंड्री नहीं मारी है। 50 गेंदों के दौरान जब आप एक चौका भी नहीं मारेंगे, आप कहां जीतेंगे? आप बॉलर्स की तरफ क्यों जा रहे हैं? कि वापस लेके आना चाहिए या जी बिल्कुल लेके आना चाहिए। नए टैलेंट, नया टैलेंट करते करते पिछली जो टीम थोड़ी बहुत आई थी बेहतर, उससे भी जाते रहे हैं। कम से कम बाबर की कैप्टनसी में 2020 से लेकर हम सेमीफाइनल से नीचे आउट नहीं हुए किसी भी टूर्नामेंट। सेमीफाइनल अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में कहां आउट हुए थे? वो एक टूर्नामेंट में, एशिया कप श्रीलंका में हुआ था, वहां कहां? वो देखे ना, इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, वहां कहां? ऐसे कोई ऐसे नहीं, ऐसे बाबर के अलावा फिर पीछे चले जाएं कैप्टनसी में, उससे पहले जो कैप्टन थे उन्होंने क्या किया? वो भी वो तो नहीं ना लगातार सेमीफाइनल फाइनल में लेकर गए। एक बार बाबर इंसान है, कोई मतलब इतना कोई फरिश्ता नहीं है कि वो हर मैच में करे। बाबर आजम ने बहुत दिया। बाबर आजम, बाबर जिंदाबाद। बाबर के अलावा हमारा सबसे पाकिस्तानी आड़ में सबसे ज़्यादा कसूर पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो ऊपर मीडिया में बैठे हुए हैं, बाबर को उन्होंने मेंटली इतना डिस्टर्ब किया हुआ है कि उसे समझ ही नहीं आने दे रहे। वो क्या करे? 21 में सेमीफाइनल लेकर गया, 22 में सेमीफाइनल लेकर गया, फाइनल खेला इंग्लैंड में। ऐसे ही फाइनल जाना कोई खला जी का वार है? कोई भी टीम ऐसे नहीं जाती। हर मैच में बाबर नहीं, अभी भी बाबर नहीं खेल रहा। क्रिटिसाइज बाबर को हो रहा है जी। बाबर आजम देखो बाहर है, पहला मैच जीते। आज क्या हुआ? बाबर के अलावा सारा मैच का प्रोग्राम ही बढ़ गया। बाबर अच्छा था, जैसा भी खेलता था, कम से कम इन टीमों से हारने नहीं था देता। वो अमेरिका में एक दफा हुआ है, बस उसके पीछे पड़ गए हैं भाई। अमेरिका में उसका ठीक काम नहीं चला। आप बताओ, ये जो टीम है इसकी टोटल एक साइड पे करो और उसकी अकेला उसकी मेरा सवाल सुन लो, जज्बाती ना हो। ये जो नई टीम है, क्या हम इस नई टीम को आगे लेके ना बढ़े, वापस उन्हीं प्लेयर्स पे जाए? बाबर होना चाहिए एशिया कप में। उसकी स्कोर, उसके टोटल देखो और इस पूरी टीम को देखो। उस पूरी टीम का टोटल एक साइड पे करो, उसका एक साइड पे करो, उसका हिस्ट्री चेक करो। स्पेन अच्छा खेलता है, 2 मैच जीते हैं। यही वो शक्लें जो कहते थे बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा खेल रही है। एक मैच में थोड़ा खराब खेले हैं तो सारे बाबर। जितनी गलतियां मेरे कप्तान की, मेरे थिंक टैंक की गिनवा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम तो अभी भी टटारे मार रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं कि हमने करना क्या है। जो चीज़ मैं आज कह रहा हूँ ना, ये मैं आज हारने के बाद नहीं कह रहा हूँ। मैं पहले दिन से, जिस दिन इसको 11वें ओवर में लाया गया, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आपको इब्रार के साथ, 2 स्पिनर के साथ जाना चाहिए। किसको बिठाएं भाई? राना फ़हीम अशरफ को बिठाएं, नवाज को बिठाएं। तौसीफ भाई, ये जो नॉन कंसिस्टेंट पैटर्न है ना, कि आपने 4 दिन पहले, 5 दिन पहले आप एक टीम को हराते हैं और 5 दिन बाद आप उसी से हार जाते हैं। अब देखिए, बनता तो ये है कि आप जब एक दफ़ा विक्टर हो जाते हैं, आपका मोरल बहुत हाई होता है, आपको ग्राउंड का पता है, आपको यूएई का ग्राउंड वैसे ही आपको पता है कि हमारे प्लेयर्स के हाथ पे है, कंडीशंस का आपको पता चल जाता है, आपका मोरल बहुत हाई होता है। ये एशिया कप में बाबर की जगह बनती है, नहीं बनती है। टीम का ऐलान हो चुका है। एक काम हो सकता है, फखर जमान की या मोहम्मद हारिस के पैर से इट मार के उन्होंने जख्मी करके तो रिप्लेसमेंट ले लीजिए। हिस्ट्री में नहीं होता, आपको नहीं पता। आप कसम नहीं खाते, आप कसम खाते हो। जब हमें जरूरत जिस बैट्समैन की रही है, हमने एक अच्छे खासे बंदे को, फिट बंदे को अनफिट करार दे के उसकी जगह पे बंदे लेके आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं। आप दो कसम खड़े हो सामने। हिकमत अमली अपनाती है, लेकिन बाबर ही मसीहा क्यों है? बाबर ही निजात दहिंदा क्यों बन गया है? यार एक मैच हारने के बाद 3-4 साल नंबर 1 की पोजीशन पे रहा। वो पागल है, मजाक में हो गया। 4.5 घंटे बाद तो 4.5 घंटे पहले आप, मैं बकवास कर रहा था 3.5 घंटे पहले। अब मैं सही ट्रैक पे हूँ। अगर हारिस रऊफ 4 छक्के ना मारता ना, तो कसम खुदा की मैं सेम था, टीम को सपोर्ट कर रहा। जब हारिस रऊफ 4 छक्के मार गया, बाकी बैटिंग लाइन का
किधर गई थी, कहाँ थी हमारी बैटिंग लाइन, आप बताएं ना। अफगानिस्तान के खिलाफ जब हमने पहला मैच जीता था तो राशिद ने भी 4 छक्के मारे थे यार। उस दिन हमें भी आसिफ खान छक्के मार गया। एक बैट्समैन तो चलना ही होता है, एक बंदे ने तो मारना ही होता है ना, सुनो, वो चाहे टेल एंडर हो या जो भी हो। राशिद खान का कंपैरिजन एज ए कैप्टन या एज ए बॉलर आप करें तो हारिस रऊफ का करें तो कितना फ़र्क है यार। ये बाबर आजम को जो ना बैक करें, बाबर आजम को बैक करें, क्योंकि वो एक बंदा चलता है विकेट लेके, ठीक है, ये चलते नहीं है, ये सारे टुल्ले लगाते हैं, ठीक है, छक्के चौके, ठीक है, वो लगते नहीं है, फिर लाने लग जाती है। एक दो एक्सपीरियंस ठीक है, हम इतनी जोशो खरोश से मैच देखने आए हैं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ स्टेडियम और ऐसे वापस जा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि अगर फ्लैट विकेट के ऊपर आपके बैट्समैन अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग से डर रहे हैं तो इंडिया जो है जो बहुत खतरनाक टीम है, आप उसके मुकाबले में क्या करोगे, आपके पास क्या है? मुझे सिर्फ एक बात समझाएं बड़ी सीरियस नोट के ऊपर, एक मैच हारने से बाबर रिजवान की याद भी आ गई, ये बैटिंग भी बुरी लगना शुरू हो गई, बैटिंग लाइनअप। देखो अभी तो जुम्मे वाले दिन हमने इसी अफगानिस्तान को हराया था, उस दिन तो बाबर को किसी ने मिस नहीं किया, आज कर रहे हो। तो वो खुशी का दिन होता है ना, खुशी के दिन हम कब तक ऐसा मनाएंगे, तो ऐसा होता है हमारा टीम एक लेवल पे हो जाए, स्ट्रॉन्ग बने जैसे पहले था, लेकिन कम से कम हार का भी देखो टीम एकदम से गिर जाती है, ऐसा तो नहीं होता ना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग टीम हो, थोड़ा कमबैक अच्छा करे, इंशाल्लाह वी विल कम बैक फास्ट। और ट्राई सीरीज़ है, हमें एशिया कप के लिए तैयारी करनी है, तो इसलिए टीम पे और करना चाहिए कि प्लेयर जो है इसमें चेंजेस आना चाहिए, थोड़ा सा चेंजेस करे। और यानी कि हारिस रऊफ के 4 छक्कों के बाद विकेट ने चीख के अपना बयान दिया कि मैं मुझ में 200 स्कोर बनाने वाला कोई माई का लाल है तो वो बना सकते थे, ठीक है। तो कौन बनाता, बाबर को ले आते आज बाबर की कमी महसूस हुई एक मैच में, नहीं, देखो एक मैच में हार से आपको बाबर की याद आ गई। डेफिनेटली 4 दिन से हो गए आप उन हर यूट्यूबर को, हर जर्नलिस्ट को, हर एक्स क्रिकेटर्स को आप बड़े गुस्से में बात कर रहे हो कि यार ये नई टीम है, इस नई टीम को सपोर्ट करो। आज आपने भी अपना रुख बाबर की तरफ मोड़ दिया है। नहीं, बाबर होना चाहिए, जो सही बात है। कहाँ पे उसको फिट करना चाहते हैं आप? यार हारिस जो कीपर है ना उसको तो निकालना चाहिए तो सबसे बाबर पहले। कीपिंग करेगा? नहीं, सुन तो लो मेरी जान, सुन लो। पूरी इस 11 टीम में अगर आप सबके स्ट्राइक रेट निकालें तो बाबर सबसे अच्छा है, ठीक है ना। बाबर ये नहीं है इसकी फैन फॉलोइंग, मेरिट पे खेलता है। पाकिस्तान में आज तक किसी ऐसा बैट्समैन है जो बाबर का रिकॉर्ड तोड़ सके, स्कोर में हर लिहाज से वो पाकिस्तान को लीड किया। एक भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया, ऊपर से जो बैठे हुए हैं लोग, कुछ चंद लोग हैं मीडिया में बैठे हैं जो प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करते हैं, ये किस लिए आया हुआ है सलमान, ये आगा सलमान, उसकी क्या परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के लिए, आप बताएं। कोई परफॉर्मेंस उसने अभी पहला मैच जीते, भाई जान वो बाय चांस जीता है, जब भी पाकिस्तान जीतेगा बाय चांस जीतेगा, मेरिट पे नहीं जीता वो, कोई परफॉर्मेंस नहीं है सलमान आगा की, किस लिए आया हुआ है सिर्फ बहुत से। लिसन टू मी, आप पाकिस्तान की नई T20 टीम बन रही है, आप इसकी मुखालफत करते हो, आप चाहते हो वापस उन्हीं प्लेयर्स। भाई जान फहीम अशरफ नया है, उसने आज 4 आउट किए, क्या 4 आउट किए हैं, उसने पूरे मैच को तबाह कर दिया, सत्यानाश कर देता है। उसने 4 आउट भाईजान किसके 4 आउट किए? अफगानिस्तान के। ये अफगानिस्तान की टीम एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कहा जा रहा है आपकी अफगानिस्तान को। वो सर हमारी नाहली है, हमारी नाहली है। हम पाकिस्तान 4 साल में कौन टीम के साथ था? कौन साथ था? कौन सा? आगा सलमान साथ था? आगा सलमान नहीं था ना, बाबर आजम ने की टीम को लीड किया। भाई ने बोला पाकिस्तान के अच्छे सबसे बड़े टूर्नामेंट में बाबर ने लीड किया, अच्छी परफॉर्मेंस दी, रिजवान ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। बाबर की सब बात कर रहे हैं लेकिन रिजवान की बात कोई क्यों नहीं कर रहे? करेंगे भाई, रिजवान वापस आ जाए टीम में। बिल्कुल वो वापस आ जाए टीम में क्योंकि वो पठान है, और उसकी बात इसलिए सब कोई नहीं कर रहे क्योंकि वो पठान है। बाबर से अच्छे खेलने वाले हैं। एक मिनट जस्ट सेकंड, नवाज कौन है? पठान है। एक सेकंड जवाब देना आप, नवाज कौन है? 6 बंदे नवाज, मोहम्मद नवाज कौन है? वो भी पठान है। फखर कौन है? पठान है। कौमियत की बात ही नहीं होती ना। इब्रार बाबर से अच्छे इब्रार खेलने वाला कौन है? कौन? पठान है। हारिस कौन है? पठान है। साहबजादा कौन है? पठान है। तो रिजवान की इसलिए बात नहीं कर रहे, वो पठान है क्योंकि वो अच्छा खेल रहे हैं। रिजवान अच्छा खेल रहे हैं, वो बाबर से अच्छा खेल रहे हैं। आप ये बात नहीं, पहले इस बात पे हो ना, आप किस बात पे कह रहे हो कि वो पठान है? लेकिन यहाँ पे कोई उसकी बात रिजवान का नाम ही नहीं ले रहा। भाई वो 8 पठान टीम के अंदर खेल रहे उसकी हैं। भी बात तो करें ना, इसलिए उसकी भी टीम में आना चाहिए। क्या किया? काफी अच्छा खेला। इंडिया के खिलाफ कौन अच्छा खेला? कौन से वाले मैच में? भाई 36 स्कोर थे अमेरिका में वर्ल्ड कप में। भाई मेरी बात, रिजवान की जो शॉट्स है ना बाबर से काफी अच्छे हैं। रिजवान की जो शॉट्स है ना, शॉट सिलेक्शन बाबर से काफी 100 गुना जानी बेहतर कहाँ पे कोई इनिंग्स तो बताना। इंडिया के खिलाफ कौन सा वाला मैच? रिजवान ने जो अच्छी शॉट भाई से मेरा भाई मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा वाला मैच? इंडिया के खिलाफ कौन सा वाला? वर्सेस 2022 22 नहीं 22 में बाबर और रिजवान होना चाहिए। बाबर रिजवान दोनों ने खेला था।
बाबर को वापस तो लेके आना चाहिए, लेकिन कम से कम ये देखें अब इसमें स्पिन बॉलिंग में कोई भी नहीं चल सका, कोई भी नहीं खेल सका। एक था हसन नवाज अच्छा खेल रहा था, लेकिन उसकी बैड लक होगी। तो दूसरा कम से कम बाबर को एशिया कप में तो बाबर रिजवान को वापस आना चाहिए एक मैच हारने के बाद। जी सर, आना चाहिए, बिल्कुल जरूर, उनको भी चांस देना चाहिए। और ये कि कितने 10 साल से तो चांस दे रहे हैं यार, तुम तो प्रेशर में लग रहे हो मुझे। नहीं सर जी, प्रेशर में नहीं है। बाबर रिजवान को किस बात का चांस दें, आप बताओ। उनको चांस देना चाहिए, उनको भी ऑप्शन देना चाहिए। ये कि उनको खिला के उनके दोबारा, पास 10 साल तो थे ना। बिल्कुल थे। ये कि ये न्यू प्लेयर हैं, इनका ये कि इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना वो लेवल नहीं है। तो ये खेलेंगे तो सीखेंगे ना ब्रदर। यही बात है, लेकिन ये कि ये टीम विनिंग मैच है, ये कंट्री लेवल का मैच है, ये कि उनको ये चांस हम देते रहेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। बाबर आजम इस टीम में होना चाहिए। हमें भी यही लगता है। तो किस प्लेयर से आज ज्यादा उम्मीद थी, किससे आज ज्यादा डिसाइड हुई आप? हाँ, फकर से। फखर जमान। यस। चले, आप क्या कहेंगे? आप हर जगह क्रिकेट जी, हम तो आपको पता है कि बाबर आजम हमारी जान है और धड़कन है दिलों की। और बाबर आजम एक नंबर 1 प्लेयर है, 4 साल उसने नंबर 1 प्लेयर पे रहा है। और बाबर आजम को वाहिद बंदे को उसको टीम में लेके आना चाहिए। 18 स्क्वाड में उसको डालना चाहिए एशिया कप, क्योंकि बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है कि उसका प्रेशर ही बहुत ज्यादा होता है। इंडिया के साथ हमारा मैच है और इंडिया के साथ बाबर आजम का टीम में होना लाजिम जरूरी है। बाबर के बारे में आप स्ट्राइक में बात करते हैं, स्ट्राइक की जरूरत नहीं। जब वो विनर है, मैच विनर प्लेयर है, मैच विन करवा देते हैं, तो उसके बावजूद उसको बाहर रखा हुआ है। हमारी ये सब रिक्वेस्ट है, बाबर को टीम में वापस लाया जाए, बाबर टीम को वापस लाया जाए। बाबर और रिजवान की आवाज़ें उठना शुरू हो गई है। मैं अभी सड़क पे गया, पब्लिक से बात करके आ रहा हूँ। पता नहीं अब एक्स क्रिकेटर्स अपने यूट्यूब चैनल्स पे क्या हाल कर रहे होंगे इस टीम का। ये 4 मैच कंप्लीट हो चुके हैं। हम 18 रन से अफगानिस्तान से हार गए। चारों मैचेस के अंदर किसी भी सेकंड बैटिंग की टीम ने यहां टारगेट चेज करके मैच नहीं जीता। हमने अफगानिस्तान के साथ पहला मैच खेला, 182 किया, हमने उनको चेज नहीं करने दिया। हमने सैटरडे को यूएई के खिलाफ 200 प्लस किया, हमने चेज नहीं करने दिया। 180 के करीब अफगानिस्तान ने यूएई के सामने किया, यूएई को चेज नहीं करने दिया। आज अफगानिस्तान ने हमारे सामने 170 रन किए, उन्होंने हमें चेज नहीं करने दिया है। इस मोहम्मद हारिस की अब क्या पता कितना सपोर्ट करना है उसको? आप कह रहे हैं, चेयरमैन साहब का भी ट्वीट आया था कि इसको सपोर्ट करें, कितना, आखिर क्यों? मतलब एक प्लेयर को इतना सपोर्ट, और आखिर क्यों? मतलब एक मैं देख रहा था राशिद खान ने मेरी बात सुन, राशिद खान ने सारी ऑफ साइड अंदर की और 2 फील्डर मिड विकेट और मिड विकेट पे रख दिए, मिड ऑन और मिड विकेट पे रख दिए। ठीक है, हिट कर रहा था, नबी अच्छी हिट कर रहा था, मान ले नबी बुरी बॉलिंग नहीं कर रहा था। नबी अच्छी हिट कर रहा था तो आउट होना जरूरी था उसी ओवर में, उसी बॉल पे आउट होना जरूरी था अगर अच्छी कर रहा था तो। इसका ये मतलब थोड़ा ही है, अगर वहां पे हारिस, वहां पे नवाज, कोई एक बैटर भी रुक जाता तो वहीं पे भी हम मैच जीत सकते थे। आपने एक जुमला बोला है मोहम्मद हारिस को कितने चांस देने, आपको पता है सैम अयूब के 35 मैचेस हो गए हैं, हार्डली 2-3 फिफ्टीज आपको ये पता है कि 35 में क्या नाम है सैम अयूब के मैन ऑफ द मैच कितने हैं? हार्डली 3, पता है 450 है मेरे ख्याल 6 मैन ऑफ द मैच है उसके, 6 मैन ऑफ द मैच है, 50 छोड़े। उसके फेलियर कितने हैं? उसके अबव 20 फेलियर्स हैं। अगर सैम अयूब के फेलियर 25 है तो इसको 25 ही देना है, इसको भी 25 फेलियर के बाद जाके आपने जस्टिफाई करना है कि इसको क्यों रखें। अच्छा, इफ हारिस नॉट, हु इज? मतलब ये तो सोचना चाहिए ना। आपके सामने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट एक खुली किताब की तरह पड़ी है, आप बंदा बताएं, मैं उसको ले आता हूं टीम में। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात आप सुन लेना। आपने उस्मान खान को क्यों निकाल दिया? आपने उसको रखा क्यों, निकाल क्यों दिया? फेलियर की वजह से। कहाँ फेलियर? कितने फेलियर? मुझे गिनती के दिखाने कितने फेलियर, कैसे फेलियर? 1 फेलियर, 2 फेलियर, 3 फेलियर। एक बंदे को आप 3 फेलियर पे निकालते हैं और एक बंदे को आप 20 फेलियर देते हैं, ये कैसा है? कैसे चलेगा? ठीक है, तो ये पाकिस्तान के थिंक टैंक को सोचना चाहिए कि जब आप टीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि अगर इसका फेलियर है तो फिर किसको लेके आएंगे। आज का मैच जो है सलमान अली, आप मुझे ये बताएं ना, हमें किसने हराया? अफगानिस्तान के स्पिनर ने हराया, उनकी बॉलिंग ने हराया। कोई ऐसा बैटर है जो स्पिनर्स को खेल सकता है? आप दोनों अच्छा एक मिनट सवाल सुन लो। अच्छा, आप जुमला बोले, मैं उसको अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग आपने देखी है? मैंने देख ली, हमें लिटा दिया उसने, लिटा दिया। और हमारे पास जो दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पिनर है, हमने 1 ओवर उसका आज भी रखा हुआ संभाल के, हमारा वो कोटे के 4 ओवर पूरे नहीं कर सका। भाईजान आप स्टेडियम में शारजा ग्राउंड में प्रेस बॉक्स में बैठे हुए थे और आंखें फाड़ के मैच देख रहे थे। आपने आखिरी 5 ओवर में 45 रन दिए, आपने अच्छी बॉलिंग की है। कहां सुफियान का आप आखिरी ओवर अकोमोडेट करते? तो क्यों नहीं 5वां दिया, 6वां दिया? जो मैं पहले रोज से कह रहा हूं कि सुफियान मुकीम को 11वां ओवर के बाद लाना जरूरी है। आपने कसम खाई है, आज तो 7 ओवर करवाया है, 1 ओवर कराया ना, फिर जाके 13वां दिया तो उसको मार पड़ गई ना, उसने रोक दिया। कहां मार पड़ गई? पहले ओवर में कहां मार पड़ी, दूसरे ओवर में कहां पड़ी? आगे उसको तो आगे मेरी जान के टोटे ये होता है कि जब बैटर सेट हो जाता है,
आपकी अगर 14-15 ओवर में एक आउट है तो वो मारेंगे ही ना। औरंगजेब मेरी बात सुने, मैच के बाद इब्राहिम जरदान का पहली इनिंग्स के बाद इंटरव्यू, उसने कहा कि वी आर जस्ट 10 to 15 रन शॉट्स। हाँ जी, जब टॉस होके अफगानिस्तान बैटिंग करने जा रहा था, आपको भी मालूम है कि ये 170 के ऊपर हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किया है, अदरवाइज 200 होना था। ठीक है, तो कहां सुफियान को ओवर अकोमोडेट करवाते हैं? भाई तो मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना। अब अफगानिस्तान वाले करके गए ना, उन्होंने आपको बताया ना कैसे अकोमोडेट करना है, तो आप अकोमोडेट करें ना। आप जब बैटर सेट हो जाते हैं, पार्ट टाइमर को लगाना जरूरी था। साइम ने 4 एक मिनट है, साइम को आप ले गए ना ओपनिंग में, दूसरा ओवर साइम ने किया ना, उसे 4 ओवर में 18 रन दिए ना। इसका मतलब है अर्ली ऑन आपको बॉल स्किट हो रहा था तो बचा है ना। तो जहां पे वो 18 दे रहा है वहां सुफियान मुकीम को क्यों नहीं लगा रहे? आपने कसम खाई है कि मैंने 14 ओवर के बाद सुफियान मुकीम को लगाना है जब बैटर। ये बात तो मैं आपको 4 दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उस महफिल में भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये लेट करने से ना यूज करें। ये T20 क्रिकेट जो है, यहाँ पे जब बैटर सेट हो जाए तो वो नहीं पकड़ा देता। वो अफगानिस्तान हो, वो UAE हो, या थर्ड क्लास कोई टीम हो, ये इनकी समझ में क्यों नहीं आता? इन्होंने कसम खाई हुई है कि हम 14 ओवर। अच्छा एक और बात, आप मिर्जा साहब, सबसे पहले क्या हम ये कह लें कि स्पीड पकड़ती हुई जो पाकिस्तान एक्सप्रेस थी एक बार फिर से ट्रैक से उतर गई है, और जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम खेल रही है, मुसलसल दूसरी फतह है उनकी, पाकिस्तान को भी हरा दिया UAE के बाद, तो अब क्या उन्होंने भी कमबैक कर लिया? देखिए है ना, ये कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान की सब जान हरीफ साबित होगी, और अफगानिस्तान की टीम 8 महीने के बाद पहला T20 खेली थी जुमे के दिन, जो पाकिस्तान ने 39 रन से जीता था। जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान की टीम ने 5 न्यूजीलैंड के खिलाफ, 6 बांग्लादेश के खिलाफ और 3 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, यानी 14 T20 पाकिस्तान इस साल खेला। और अफगानिस्तान की टीम ने कोई T20 नहीं खेला। पहले मैच में उनको शिकस्त हुई 39 रन से, लेकिन दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके आए, और उन्होंने ये साबित किया कि उनके स्पिनर, जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स में शुमार होते हैं, और कल उन्होंने अपने 4 स्पिनर्स के जरिए पाकिस्तान को जेर किया। आप अंदाजा लगाएं कि 20 में से 15 ओवर्स उनके स्पिनर ने किए, जिसमें उन्होंने सिर्फ 94 रन दिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम बिल्कुल बेबस नजर आई, और लगता यह है कि इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान का डेफिनेटली मोरल डाउन होगा। लेकिन अब देखना यह है कि तवक्को यही है कि 7 सितंबर को दोनों टीमें फाइनल में एक मरतबा फिर मद्दे मुकाबिल होंगे। अगरचे दोनों टीमों का एक मैच अभी UAE से बाकी है, लेकिन अब फाइनल में पाकिस्तान क्या करता है ट्रैक पर वापस आने के लिए। बिल्कुल मिर्जा साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनका जो स्पिनिंग अटैक था वो उनकी स्ट्रेंथ बना है, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा है सेकंड विकेट पर उन्होंने दो जो है नेट सेंचुरियां भी बनाई हैं, तो उनकी बैटिंग लाइनअप भी ठीक जा रहा था अफगानिस्तान का। तो ये कहना शायद मुनासिब होगा कि ये लैक ऑफ एफर्ट की वजह से पाकिस्तानी टीम नहीं हारी है, बल्कि यहां पर उन्होंने उन्हें आउट क्लास कर दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आउट क्लास किया यहां पर। देखिए, लैक ऑफ एफर्ट तो हर कोई करता है। पाकिस्तानी बैट्समैनों ने भी कोशिश की, लेकिन उनकी 10 रन के स्कोर पर पहली विकेट गिर गई थी। और ये बहुत सारे लोगों ने अफगानिस्तान को जो है एशिया कप में दूसरी सबसे मजबूत तरीन टीम करार देना शुरू कर दिया था, और पाकिस्तान काफ़ी नाला नज़र आता था क्योंकि पाकिस्तानी टीम काफ़ी मजबूत रही है। लेकिन अगर आप एक स्पोर्ट्स तजज़ियाकार की नज़र से देखें कि उनकी जो पाकिस्तानी टीम है इस वक्त, उसका स्किल लेवल जो है, जो बेंच स्ट्रेंथ है, इसके अलावा जो इसमें प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको देखते हुए क्या ये सेफली कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो सर फहरिस्त है या दूसरे नंबर पर है पाकिस्तानी टीम जो है इस वक्त? देखिए, नंबर तो वो लोग देते हैं कि जो अपने आप को जो है समझ लीजिए अपने दिल को बहलाते हैं, लेकिन नंबर देने की बात नहीं है, बात परफॉर्मेंस की है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी होगी। ये टीम पाकिस्तान की नई है। कप्तान लास्ट ईयर उन्होंने अपना T20 डेब्यू किया 2024 में, नवंबर 2024 में। सलमान अली आगा ने इस टीम में तजुर्बाकार बाबर आजम नहीं है, मोहम्मद रिजवान नहीं है। अगर हारिस जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि 9 मैचेस में उनके 38 रन हैं गुज़िश्ता 9 T20 इनिंग्स में, और आखिरी मरतबा वो जो उन्होंने 100 किया था लाहौर की बैटिंग पैराडाइज पर, उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो लोग अब रिजवान को भी याद कर रहे हैं कि कम से कम 20-25 रन तो वो कर लेते थे, तजुर्बाकार थे। तो पाकिस्तानी टीम में तजुर्बे की कमी नजर आ रही है। अब एशिया कप में
पाकिस्तान का इम्तिहान होगा कि ये टीम किस तरह से परफॉर्म करती है। खासतौर पर स्पिनर्स के खिलाफ आपके बैट्समैन जो है वो बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे कल। तो अब देखते हैं। और उनके फास्ट बॉलर फजलुल हक फारूकी ने शुरू में ही 2 विकेटें गिराकर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी थी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा एशिया कप, क्योंकि एशिया कप 8 मरतबा जो है वो भारत जीता है, 6 मरतबा श्रीलंका जीता है और सिर्फ 2 मरतबा पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान सन 2000 में और 2012 में जीता है। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा, क्योंकि इससे पहले 2008 में जो एशिया कप यहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ था उसमें पाकिस्तान की टीम फाइनल में भी नहीं पहुंच सकी थी। वो 50 ओवर्स का एशिया कप था और बांग्लादेश और भारत फाइनल में पहुंचे थे। तो पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा और अपने टीम को यकजा करके एक जोश और जज्बे के साथ मैदान में उतरना होगा। बिल्कुल ठीक है। तो मिर्जा साहब, इसकी वजह क्या है? क्यों हमारी टीम जो है वो यकजा नहीं हो पाती है और क्यों कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं हो पाती है आपस में, और जो स्ट्रेटजी है वो क्यों बेहतर नहीं बन पाती है? हर बार यही कमेंट्स किए जाते हैं और यही कहा जाता है कि टीम जो है वो आपस में जेल नहीं होती और इस तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती। तो इसकी क्या मेजर रीजन क्या है आपके ख्याल में? देखिए, मेजर रीजन ये है कि बहुत सारे खिलाड़ियों को अगर आप 2025 में देखें 28 से 30 खिलाड़ियों को हम आजमा चुके हैं T20 इंटरनेशनल मैचेस में। जब आपकी मुस्तकिल मिजाजी की कमी होगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो फिर यही हाल होगा। कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा। कभी हम अब्दुल समद को लाते हैं, कभी जहादात खान को लाते हैं, कभी खुशदिल शाह को लाते हैं। बेशुमार तब्दीलियां हमने की हैं जिसकी वजह से हमारी टीम सेटल नहीं हो पा रही। तो अब देखते हैं कि इस कॉम्बिनेशन के साथ कोच माइक हैसन ने दावे किए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज हुई थी मई में, उसमें उन्होंने चार्ज संभाला था। तो वो क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं? बुनियादी वजह है ना, मैं यही समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो टीम है उसमें इतनी सारे लड़कों को बार बार आजमाया जाता है जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से हमें जो है मुश्किल हो रही है। अब आप देखें, अबरार अहमद को आप खिला ही नहीं रहे, हालांकि वहां स्पिन ट्रैक पर वो लोग खिला रहे अपने स्पिनर्स को, हम अपने स्पिनर को नहीं खिला रहे। हमने साइम अयूब को जो है वो स्पिनर बना दिया है। वो कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। उन्होंने 4 विकेट तो अच्छी बॉलिंग की 4 ओवर में, लेकिन 18 रन दिए, लेकिन बैटिंग में 0 पर आउट हुए। उनका मेन काम साइम अयूब का बैटिंग है। तो हम अपनी बॉलिंग पे भी तो तवज्जो दें, उसी के बाद हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। ये आज के कल के मैच में क्या हुआ? जी शुक्रिया। और यस, ये आपको इसी तरह करते रहेंगे। एक प्रोग्राम आप इनके फेवर में करेंगे, एक प्रोग्राम थोड़ा सा नाराज होकर करेंगे, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी अब आप कुछ भी कोई कह ले, हम सारा फोकस हमने और मेरा ख्याल ऑफिशियल्स का भी और बाहर के लोगों का भी बाबर आजम पे और रिजवान पे लगा दिया। हम क्रिकेट टीम जो खेल रही है, मेरा ख्याल है उस तरफ से हट के थोड़ा इन पे देखिए। मेरा कहना ये है कि देखिए, जो परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक के, जो आपकी सेकंड स्ट्रेंथ बननी है, उनको चांस दें। और अगर वो नहीं करेंगे, पूरा चांस दें। ऐसा नहीं कि देखिए ना, कितने सालों से बाबर और ये लोग खेल रहे हैं, तो उसके आधा टाइम ही उनको दे, थोड़ा सा इनको, क्योंकि ये परफॉर्मर है। उस फिर वो टीम 4 स्पिनर्स खिला रही है, आप एक स्पिनर खिला रहे हैं, रेगुलर स्पिनर। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप ये करना चाह रहे हैं, आपका प्लान, अगर आप सोच रहे हैं कि आगे की सोच रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा आप, क्योंकि अबरार को आपने बाहर बिठा के मेरा ख्याल है वो जिस चेयर पे बैठा है वो चेयर भी जो है बिल्कुल वो हो गई होगी। तो अब इसको तो कुछ देखें कि करना क्या है। आप या तो मुझे लग रहा है साइम अय्यूब को ये मेन बॉलर बना के लाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बात है, मगर अब जो रेगुलर बॉलर होता है उसको आप कैसे वो, लेकिन या तो फिर एक आपको टिकट लग क्या रहा है, गलतियां कहाँ हुई? अफगानिस्तान 170 का टारगेट, पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपने खिलाफ रन ज्यादा करवा लिए या बैटर्स नाकाम रहे, टारगेट को पूरा नहीं कर सके, हुआ क्या कल? देखिए, रन्स बन सकते थे, ये रन्स देखिए 18 रन एंड में आप 18 आ गए ना, जब हालांकि उनकी रऊफ की हमें बॉलिंग की जरूरत है, उन्होंने बैटिंग करके हमें कुछ इज्जत दे दी, दिलवा दी, लेकिन हमारी बॉलिंग एक तो बहुत एकदम मार खाती है। खासतौर पर रऊफ की बात करूंगा कि वो देखें जब आते हैं उनको पहली ओवर में 11 और इस तरह करते हैं, कभी अच्छी बॉलिंग कभी नहीं करते हैं। हमें उनकी बॉलिंग की जरूरत है, बैटिंग जाहिर है जिनका काम है वो करें, लेकिन एंड में एक आध प्लेयर कर देता है तो अच्छी बात है। लेकिन गलती यही हुई कि आपको क्या स्ट्रेटेजी दी है, आप देख लें, फखर जमान चलाए जा रहे हैं, सेंसिबल क्रिकेट ही नहीं खेलते हैं, क्या करना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। भाई
थोड़ा सा लंबा चले जाओ, एटलीस्ट 12-13 ओवर तक तो खेल के चले जाओ, तो पता चल जाएगा। वो भी तो खेले ना, वो तो बहुत अटैक करते हैं, छक्कों पे छक, 65-70 छक्के लग गए इस टूर्नामेंट में। तो छक्कों की बारिश हो रही है, आप छक्के मार सकते हो, पर थोड़ा वेट तो कर लो। जबरदस्ती आप जो है उसको चला रहे हो। इसी तरह दूसरे बैट्समैनों को, कि मतलब या तो कोच ने ऐसी स्ट्रेटेजी दी है, लेकिन ये बेकार की स्ट्रेटेजी है। आप अगर वहां की सिचुएशन को समझ के आप नहीं खेल सकते तो आप बेकार हैं बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि यार हर एक मैच में हम आपकी तारीफ शुरू कर देते हैं, जाहिर है, लेकिन मुझे बीइंग है, मुझे अगले मैच में फिर धड़का रहता है कि यार ये फिर कुछ कर देंगे, और कर दिया। तो इस तरह जाइए कि जो है थोड़ा सा हमें पता तो चले क्या आप प्लान कर रहे हैं, और अबरार को खिलाएं वरना घर भेज दें यार। तो इब्रार को खिलाएं वरना घर भेज दें। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है तौसीफ भाई? हमने तो तजुर्बे भी सारे कर लिए, अब तो बाबर रिजवान को भी नहीं हम खिला रहे, हमें नए टैलेंट को भी मौका दे दिया। व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव नाउ? नहीं, ऑप्शन यही है, आप इन्हीं को खिलाएं। ठीक खेल रहे थे, 50-60 रन की पार्टनरशिप ऊपर से मिल रही है। साइम को इनको सोचना पड़ेगा पहले 3-4 बैट्समैनों को कि अगर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है थोड़ा सा हम लंबा लेके जाएं। आप इन्हीं से सीख लेना। देखिए ये फॉर्मेट ऐसा है, छोटी बड़ी आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक टीम का इमेज जो होता है ना, वो बड़ा काउंट करता है। अगर आपने तो यूएई के खिलाफ भी आपने उतने रन्स करा दिए, और वो टीम जो 6 ओवर का हम पावर प्ले की बात करते हैं, 6 ओवर में उन्होंने 50 से ज्यादा दोनों मैचों में बनाए हैं, तो इट मीन्स कि वो इस हिसाब से खेल रहे हैं। ठीक है, हार गए वो। अब हमें डेली रूटीन में ही इस चीज़ को हजम कर लेना चाहिए कि हम अफगानिस्तान से किसी भी वक्त, किसी भी मैदान पे, किसी भी फॉर्मेट में हार सकते हैं। अब वो इतने इक्विप्ड हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया गजल आपका भी और हसनैन आपका भी, थैंक यू। हसनैन, वैसे तो 2019 के बाद से ही हमें मान लेना चाहिए था कि हम कभी भी उनसे हार सकते हैं। हम बड़ी नॉक टू नॉक गेम्स खेल रहे थे, लेकिन अभी एक बड़ी मजे की आपने अपने इंट्रो में बात कही कि फखर जमान और हारिस रऊफ के अलावा कोई भी प्लेयर 25 से ज्यादा रन नहीं। आप सोचें, आप हारिस रऊफ को बैट्समैन में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग तो उनसे विकेट लेस गए हैं वो पूरे मैच में। शाहीन विकेट लेस गए हैं, साइम अयूब ने 1 विकेट ले ली, फहीम ने अच्छी बॉलिंग की तो 4 विकेटें ले ली, बाकी तो सारे विकेट लेस गए। ये 5 विकेटें 169, आप जरा अपनी बॉलिंग का मवाजना करें, 5 विकेटें 169, और हमारी 9 विकेटें उन्होंने उड़ा दी 151 पे। तो आप अंदाजा करें कि वो कहाँ खड़े हैं अपनी बॉलिंग में, फील्डिंग में, कैप्टनसी स्ट्रेटजीज में, और हम कहाँ पे खड़े हैं। आपकी बैटिंग की बात करूं, सलमान अली आगा जिस तरह रन आउट हुए हैं यार कैप्टन होके, ऐसे लग रहा था उनकी बॉडी पूरी स्टिफ है, उनसे हिला नहीं जाता। मतलब मैं कहना नहीं चाहता, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन बांस की तरह भागना एक बड़ी अजीब बात है। वो डाइव नहीं की उन्होंने, दूसरा रन बनता था, नहीं लिया, बिल्कुल क्लोज हुए। राशिद खान ने बड़ी कनिंगली हाथ आगे किया और वो आउट हो गए। साइम अयूब जिस तरह आउट हुए हैं, क्या वो बॉल आउट होने वाली थी? डर गए, इतना डर गए फजल हक फारूकी से। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, फजल हक फारूकी की बॉल अंदर जाती हुई किस तरह से बगैर पांव निकाले साहिबजादा फरहान ने खेली। और ये पहली बार नहीं है साहिबजादा फरहान के लिए कि वो अंदर आती पेस बॉल पर आउट हुए हैं, वो इससे पहले 4 दफा इसी तरह आउट हो चुके हैं। तो साहिबजादा फरहान के लिए भी नई बात नहीं है। फखर जमान इतने अच्छे निक में है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन बस वही बैक साइड पे उन्होंने स्लिप जरा बाहर करके लगा दी तो उन्होंने कैच पकड़ा दिया। और बाकी भी आपकी टीम ऐसी आती जाती बनी। हसन नवाज नहीं चला तो काफी एक्सपोज हो गए। फिर वो जो 1 रन बनाया उन्होंने, हम सब पे बतौर कौम बड़ा एहसान किया मोहम्मद हारिस ने। हमने चूंकि उन्हें सपोर्ट भी करना है और वो बाबर आजम के मेंटोर भी होने वाले हैं, बल्कि हैं, तो अब हमें उन्हें सपोर्ट भी करना पड़ेगा। बहुत बड़े प्लेयर हैं वो, तो बाबर आजम की कोचिंग शुरू कर देंगे, तो हमें उन्हें सपोर्ट करना। लेकिन अरसलान साहब, अब मसला ये है ना, अब देखिए 170 रन का हदफ कोई, आप ये कहें कि कोई हाँ इतना तस्खीर फुल नहीं था जिसके ऊपर हम बात करें, लेकिन ये हाँ एग्जैक्टली नाकाबिल तस्खीर। लेकिन इसके साथ मुझे ये भी बताएं कि अब जो सिर्फ हम 2 खिलाड़ियों की बात करें जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 20 रन ही बनाए, और आप भी जिक्र कर रहे थे अपने पिछले सवाल के जवाब में, तो बैटिंग लाइन इतनी कमजोर क्यों है? रूट्स को भी तो देखना होगा। हम हमेशा यहाँ पर के यही डिस्कस करते हैं, आज इसने इतने रन्स बनाए, इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, नहीं बना, वजह क्या है? आपने अगर चले हम डिस्कस नहीं करते, इंडिया को छोड़ देते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को ले लें, साउथ अफ्रीका को ले लें, आप न्यूजीलैंड को ले लें, आप इंग्लैंड को ले लें। इंग्लैंड के जो जूनियर स्ट्रक्चर है जरा उस पर बात करते हैं। आप रूट्स की बात कर रही हैं,
मैं अभी अफगानिस्तान के ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे हसनैन और मैं, सदीकुल्ला अतल जो हैं वो जब 16 पॉइंट सम मतलब 16 साल 6 महीने के थे तो उनकी बैटिंग देखी थी राशिद खान ने, उनको उठा के गांव से वो दुबई ले आए, वहां पर उनको ट्रेन किया, उन्होंने अंडर-19 में परफॉर्म किया। अच्छा देखा उन्होंने किसको, सादिकुल्ला अतल को, एक आम बच्चे को। हमारे यहाँ रूट्स पे प्रॉब्लम ये है, हम मिसबा उल हक के बेटे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम मोइन खान के बेटे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी हम किसी के बेटे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी तलत हुसैन साहब के बेटे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ। हम इनके बच्चों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो यासिर हमीद भी अपने बच्चे को उठा उठा के हर जगह फिरता है, तो हम इनके बच्चों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। बच्चे में पोटेंशियल होना हो, उसके बाप में था पोटेंशियल, बड़ा आदमी था, उसका बाप बड़ा क्रिकेटर था, तो हम उन्हीं पर इन्वेस्ट करके ऐसे रिजल्ट लेंगे। शहजाद एक प्रॉस्पेक्ट के नाम से आ रहा था, आपको याद होगा अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी खेला, फिर वो मेरा ख्याल पीटीवी, और मैंने उनको पीटीवी और स्टेट बैंक के मैच में देखा बैटिंग करते बॉलिंग करते, उन्होंने स्कोर भी कर लिया था, विकेट्स भी ले ली थी, लेकिन ना उस लड़के में इतना पोटेंशियल है, ना उसकी गेम इस कैलिबर की है कि वो इंटरनेशनल पे जाके कॉम्पीट करे। ये तो हमारे पास डोमेस्टिक का टैलेंट रह गया है, पर्चियां, मनमानियां, अकरबा परवरी। इस्लामाबाद की पहले एसोसिएशन बैन हुई, अब रावलपिंडी की एसोसिएशन के मसाइल निकल आए, वो बैन हो गई, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अकरबा परवरी, करप्शन। जब इस लेवल पर होगी तो सिलेक्शन का बिल्कुल। अच्छा, मुझे तो लगता है सर कुछ अरसे बाद लोग शायद क्रिकेट के हवाले से देखना तो दूर की बात है, तज़किया सुनना भी बंद कर देंगे कि बस बहुत हो गया, सेम हम रूटीन में वही चीजें कर रहे होते हैं कि ये तबाही हो गई, क्योंकि पीसीबी ने तो कुछ ठीक करना नहीं है। सर मोहम्मद मिलके मेहनत कर रहा है वापस लाने के लिए, हारिस अपनी जगह पे मेहनत कर रहा है माशाल्लाह से, बाकी प्लेयर्स, फखर जमान भी बड़ी डट के मेहनत कर रहा है कि मैं कुछ ना करूं, सलमान अली आगा भी डट के मेहनत कर रहा है कि एक मैच खेलूं 20 में पीछे हो जाऊं, डर के उसने बॉलिंग ही छोड़ दी है। आप सोचें वो कैप्टन बना, उस पर प्रेशर कितना, उसने डर के बॉलिंग ही छोड़ दी है। साइम अयूब से बॉलिंग करवा रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहे, हालांकि पहले वो ऑलराउंडर बने फिरते थे और हर मैच में बॉल करते थे, अब वो इससे भी पीछे हो रहे हैं। हमें चौथे नंबर पे ना देखें, हसन नवाज इतना अच्छी मिसाल बना है आपके सामने कि ओपनर था, आप उसको कभी तीसरे पे खिला रहे हैं, कभी चौथे पे खिला रहे हैं, कभी 5वें पे खिला रहे हैं, स्कोर कर रहा है, वो 1-2 मैचेस छोड़ के स्कोर कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। उसने ये बताया भाई पोजीशन, कंडीशनिंग, इन चीजों के साथ हम आंग होना बैट्समैन का काम है, इसी के तो पैसे लेते हैं प्रोफेशनल, और किस चीज के लेते हैं। रही बाबर आजम की बात, देखें बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सेंचुरी कर रखी है, न्यूजीलैंड के भी, इंडिया के खिलाफ भी स्कोर कर रखा है उसने। आप ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ छोटी टीमों के, लास्ट टाइम बाबर आजम का कसूर ये हो गया कि उनको मैच ही छोटी टीमों के खिलाफ मिले। आप जब छोटी टीमों के खिलाफ खेलते हैं ना यार, बिल्कुल ऐसा है हसनैन कि मुझे और आपको ले जाके प्रेप क्लास में बिठा देना, तो हमारा कंपटीशन प्रेप क्लास वाला होना शुरू हो जाएगा। सर हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, मुझे सिर्फ आपका 30 सेकंड्स में कमेंट चाहिए। सर हमारी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास बॉलिंग हुआ करती थी, अब ये शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद हारिस रऊफ के नाजुक कंधों पे हमारी बॉलिंग है। इस तरह लगता है कि जो भी आएगा इनको मार के चला जाएगा, इन्होंने ड्यूटी इनकी है कि मार खाना इनकी ड्यूटी है। क्या समझते हैं हमारी बॉलिंग को क्या हो गया? सर बस देखें, आप बॉलिंग में ब्रैडमैन ले आए हैं, रन गिविंग मशीन ले आए हैं। दूसरा मैं जरा ये बात करूं ना, उमर गुल के बाद भाई आपकी बॉलिंग थी ही नहीं। मोहम्मद आमिर का कमबैक हुआ तब जाके आपके पास मैच विनर बॉलर्स आए। शाहीन अच्छा बॉलर, जरूर बेहतर बॉलर था, लेकिन शाहीन अपनी क्वालिटी और मुख्तलिफ वेराइटीज में बहुत स्टक है, उसके पास बहुत वास्ट वेराइटीज नहीं है। शाहीन अगर आउटसाइड बॉल करता है तो 4 इनसाइड करता है, अगर आप देख लेंगे उसका पूरा करियर, इनसाइड बॉल वो इतनी ज्यादा करना शुरू हो जाता है कि उसको लगता है शुरू की 2 विकेटें मिल गई बस काफी है, लेकिन वो बैट्समैन को आउटसाइड बॉल पे परेशान बहुत कम करता है। कल आपने फजल हक फारूकी को देखा, वो इनर इतने खूबसूरत मार रहा था और आउटसाइड बॉल करता था तो बैट्समैन पूरा शेक कर जाता था। वो लेफ्टी को भी वैसी बॉल कर रहा था, वो राइट को भी कर रहा था। आपके बॉल स्टक हो रहे हैं लेफ्ट आर्म पे, अगर एंड देन उसके बाद हम लोग बात करें राशिद खान, मोहम्मद नबी, और जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं नूर अहमद का जो ये स्पिन वेब है, मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान के बैटर्स डिड नॉट इवन नो व्हाट टू डू। एक दूसरे ऐसे लग रहा था वो बस शक्ल देख रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड टू अस, क्लूलेस। इस सवाल के से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। वो तो आप करते हैं, हाँ सॉरी, दैट्स फाइन। काश कल ऐसा होता कि जब आगा आए थे प्रेजेंटेशन पे और वो बात कर रहे थे एज अ कैप्टन, लूजिंग कैप्टन, तो उनको वो ये कहते कि सर हमें कोई फिक्र नहीं है मैच हारने की, इसलिए कि हमने अपनी बेंच को ट्राई किया था
कोई बात नहीं, हम अपने इम्पोर्टेंट मैचों से पहले इन सब को ट्राई करना चाहते हैं, हर एक को प्रैक्टिस देना चाहते हैं। कितना अच्छा होता, हम सब समझ जाते कि ठीक है आपने नए बच्चे के लिए, आपकी ये मेन टीम है जिसको आप दाएं से बाएं होने नहीं देते, उनकी ये परफॉर्मेंस है। अगरचे आपके 10 ओवर तक 6 ओवर तक आप बहुत आगे थे उनसे, 10 ओवर में भी आगे थे या बराबर थे, मगर विकेटें गिर गई थी। तो विकेटें गिरना, और जो ये नूर की बात कर रहा है, कल मैं उसको बड़े गौर से देखा, बड़े वो उसकी जो ये चैनमैन गुगली है, और आई होप कि हमारे सुफियान है, फिर वो जो फैसल अकरम लड़का है, हम उनको बनाएं। जब तक हम उनको नहीं बनाएंगे और तो ये नहीं होगा। तो नूर ने वाकई, उससे पहले राशिद ने 3 मैच पहले कह दिया था कि वो नूर अभी तक नहीं खेला है, और वाकई उसका बड़ा फ़र्क पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है। और वो जो सीनियरिटी होती है ना, जैसे नबी की है, वो उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आता है। तो हमारी बैटिंग जो है, हालांकि बहुत अच्छा शुरू किया था, मगर फरहान मुझे नहीं पता, राशिद कहेंगे कल एग्जैक्टली आइडेंटिकल तरीके से आउट हुए, सेम टू सेम, कि पाँव उनके वही फंसे हुए थे, गेंद पड़ के अंदर आई। अब मुझे बताएं कि साइम को पूरी दुनिया ने देख लिया होगा ना कि बाउंस कर पे वो जाता है, करेंगे जहाँ तेज़ विकटें होंगी उसको और गोली की तरह बाउंस करेंगे, तो उसको थोड़ा छोड़ना भी आना चाहिए। हर चीज़ पे छापा ना मारे कि एकदम से मैं उस पर अटैक कर दूँ, थोड़ा सा टाइम लेके। और फिर ये फरहान का भी ये सबको नज़र आ गया है कि मैं खुद हैरान हूँ कि दोनों मैचेस में आइडेंटिकल तरीके से आउट हुआ है। फ़कर भी जिस तरह वो आउट हुआ है शॉट थर्ड मैन पे, कई दफ़ा मैंने उसको आउट होते हुए देखा, पीछे हट के वो मारता है और वहाँ पे कैच चला जाता है। तो हमें काफ़ी सीरियसली सोचना पड़ेगा। हम 3 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बेंच को खिला दो, आपने नहीं खिलाया, ठीक है, रिजल्ट आपके सामने। एंड यू नो, आप बॉलर्स की बात है, जो डेब्यूटेंट थे, आई थिंक उनका नाम था अला मोहम्मद, वो काफ़ी इफेक्टिव थे। आई नो उनको विकेट नहीं मिली, बट आई वांट टू नो कि आप लोगों को कैसे लगे। मगर हम पाकिस्तानी बैटर्स की बात करें, आर वी स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ओपनिंग पेयर? क्या साइम और साहबजादा फरहान को हमें टाइम देना चाहिए, या आपको लगता है कि एशिया कप से पहले कुछ और हो सकता है? नहीं, तो लेट्स हैव अ लुक कि 3 मैचेस जो पाकिस्तान ने खेले हैं उनमें पाकिस्तानी बैटर्स ने किस तरह परफॉर्म किया। हम लोग साथ साथ दिखा भी रहे हैं, आगा सलमान ने 3 मैचेस में 78, यू नो द हाईएस्ट स्कोरर इज एक्चुअली साइम अयूब जिन्होंने 83 बनाए, एंड जस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम एवरीवेयर। बट साहबजादा फरहान 3 मैचेस में 47, फ़ाखर जमान 3 मैचेस में 51। अच्छा, मतलब राशिद भाई, जो फ़ाखर जमान की हम देख रहे थे, स्ट्राइक रेट उनका अच्छा था, 145 था, लेकिन जस्ट 26 रन। मुझे ये समझ आ रहा है, क्या वो अपना रोल को प्रॉपर्ली समझ रहे हैं, या डू यू थिंक कि उनका जो प्लान है वो हमारे टीम के प्लान से क्लैश कर रहा है? क्लैश कर रहा है उनका। हाँ। उनको पहले भी कर रहा था, पहले जब बाबर खेलते थे और रिजवान, तो बाई फोर्स नंबर 3 पे थे, अब तो वो नहीं है। अब नंबर 3 पे कैसे खेल रही है, ये क्वेश्चन है पाकिस्तान अथॉरिटी के लिए, जो टीम रन कर रहे हैं, बना रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। क्योंकि साहबजादा फरहान जब भी खेलते हैं वो परफॉर्म कर देते हैं, तो उनका स्टार्ट अच्छा है। लेकिन जो सिक्कू भाई ने बात की, एक नज़र आया कहीं ना कहीं आप अपनी वीकनेस छोड़ जाते हैं, तो वो छोड़ी है उन्होंने, और वहाँ पे वो 2 दफ़ा आउट हो गए। जब आप ट्राई कर रहे हैं एशिया कप के लिए 3 प्लेयर्स को टॉप पे, जिसमें फ़खर है, साइम है और साहबजादा फरहान है, अब ये वर्ल्ड कप तक जाने चाहिए, फिर आपको चेंज नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट वही है जो डिसाइड कर लेती है अब हमें ये करना है। इसके लिए आपने हारिस को नंबर पे नीचे ले गए और हारिस से भी कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 2 प्लेयर आपके वेस्ट हो गए, एक फ़खर हुआ और एक हारिस हुआ। तो फिर आप स्टिक रहे अपने फैसलों के ऊपर कि साइम अयूब से बॉलिंग करवानी है या बैटिंग करवानी है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे फिंगर स्पिनर ज़्यादा एक्यूरेसी लेके आता है। जो मिस्ट्री होता है वो 2-4 बॉल फेंक देता है गलत जगह पे। नबी की कल बॉलिंग देखें, उन्होंने एक एक्यूरेसी थी, फिंगर स्पिनर जहाँ पे बॉल करना चाहता है वहाँ पे। सलमान अली आगा तो आई ऑलराउंडर थे वाइट बॉल में, वो बॉलिंग करनी पड़ेगी उनको, वो रिलाई ना करें। नो डाउट अच्छी बॉलिंग की है। साइम अयूब ने 1 विकेट लिए, 10 रन पे पहला आउट हुआ, फिर 123 पे दूसरा कैसे आउट हुआ? तो ये तो क्रेडिट जाता है इब्राहिम ज़ादरान को, सदीकुल्ला तल को जाता है, जो कि पाकिस्तान की वीक बॉलिंग को डैमेज किया, जिन्होंने रन ना बना के किया है, ये मारा नहीं है उन्होंने, वो लेके गए हैं। 2 बॉलर्स को उन्होंने टारगेट किया हुआ था जैसा लग रहा था, एक मोहम्मद नवाज को किया और एक क्या हारिस रऊफ को किया। दोनों के 5 ओवर में 62 रन बनाए, 12 पॉइंट कुछ की इकॉनमी रेट से 5 ओवर में 62 रन आपने किए हैं। ये पिच थी 155-150 से ज़्यादा की नहीं थी। हमने ख़राब बॉलिंग की, हमने स्ट्रेटजी ख़राब थी, थोड़ा सा हमें अटैक करना चाहिए था, आउट करना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि हम अगर इब्राहिम को आउट ये सोचते हैं कि वो लेके जा रहा है, वो डेंजरस हो जाता है।
क्योंकि किसी वक्त भी 2 छक्के लग सकते हैं। तो इब्राहिम और सदीक उल्लाह जिस तरह से खेले, 123 पे दूसरी विकेट गिरी, तो वहाँ लग रहा था 150 ले जाएंगे। 150 का मतलब है कि अफगानिस्तान ऐसी पिच के ऊपर मैच जीतने नहीं देगी आपको। इट्स रियली अ क्वेश्चन अबाउट स्पिनर्स वर्सेस पाकिस्तान, बट सिकंदर वन कंसर्न है जो सब फैंस भी बात कर रहे हैं, वी कैन सी इट, वो है जी डॉट बॉल्स। तो कल के मैच में 63 डॉट बॉल्स खेलिए, दैट्स ऑलमोस्ट व्हाट 10 ओवर्स। पाकिस्तान की बात कर रहे हो ना, देखिए अगर डॉट बॉल खेलने के बाद आप एक्सेलरेट कर जाएं कहीं प्रॉपर तरीके से तो कोई हार्म नहीं है। आपने अफगानिस्तान की निकाली थी कितने की डॉट बॉल? नो आई डिड नॉट। हाँ, तो वो उसका भी निकाल लिया करो ताकि फिर हमें पता चले कि उन्होंने भी इतनी खेली थी और भी तो थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। इसमें ये हो जाता है, पहली इनिंग्स डिफरेंट होता है, दूसरी इनिंग्स डिफरेंट। जैसे पार्ट टाइम बॉलर है, पहली इनिंग में बड़ा अच्छा चल रहा होता है, जैसे ताइम अय्यूब, दूसरी इनिंग में शायद इतना सक्सेसफुल नहीं रहता। सक्कू भाई की बात ठीक है कि इसमें डॉट बॉल जो है, लेकिन बाउंड्री का रेशियो कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके बाद। देखो साइम की जो अभी ये बात कर रहे हैं वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर क्या ये भी पूछना पड़ेगा हमें कि वो उसको बॉलिंग कराने से उसको कितना फ़र्क पड़ता है उसकी बैटिंग के अंदर, ये भी एक फैक्टर है कि कई लोग कहते हैं कि जैसे वो सब कह रहे थे कि फरहान अली आगा को, अगर फरहान बहुत अच्छा विकेट कीपर होता ना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बहुत बड़ा फ़ायदा होता। अभी जो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें ये हो रहा है कि जो हमारा विकेट कीपर है वो बिल्कुल बेचारा, अब मैं उसको बेचारा कहने लगा हूँ। पिछले मैच में मैंने कितनी रिक्वेस्टें की थी कि भाई उसको ऊपर भेज दो, उसको ऊपर भेज दो, उसको प्रैक्टिस करने दो। वो लग ही नहीं रहा कि कोई प्लेयर है। अच्छा, मैंने उसका डेटा निकाला है और मैं हैरान हूँ कि वो कैसे सेलेक्ट हुआ होगा, कहाँ। उसका डेब्यू हुआ था फर्स्ट क्लास का 21 में। 4 साल में उसने सिर्फ 13 मैचेस खेले हैं फर्स्ट क्लास के, उसके 500 रन भी नहीं, 478 टोटल मिलाकर उसने 45 मैचों में, जिसमें T20 ODIs जो इंटरनेशनल वो फर्स्ट क्लास हैं, 916 रन किए। उसने क्रिकेट खेली ही नहीं है 4 साल में। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा PCB से कि देखें जो मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर आप इन लड़कों को बेहतर करना चाहते हैं, मेक श्योर कि वो जो 2 महीने हैं ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, उसमें इनको बाहर जाने ना दें और मेक श्योर कि हर लड़का जो है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम इम्प्रूव करे, आप खुद बताइए कि हारिस 4 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, उसके सिर्फ 13 मैच हैं और 500 रन नहीं है, 500 रन नहीं है, और उसको वो जो पाकिस्तान टीम का मेन प्लेयर हो गया है। हाउ कैन इट पॉसिबल? मुझे आई फील सॉरी फॉर हिम। मगर ये कि अगर आपने ये नहीं किया ना कि ये जो डोमेस्टिक का सीज़न में लड़कों को आपने अगर नहीं बोला कि आके